तो जो भी नए साथी जुड़े हैं तो उम्मीद है कि हम जो भी ट्रेनिंग आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम ये शिक्षण कार्य होगा, उसमें आप सभी किसी भी तरह की आपको परेशानी होगी ना, तो आप अपने जो हमारे तरफ से कोई कमी हुई या आपको जो कुछ भी जानना, उन सब बातों को आप साझा करेंगे स्नेहा मैडम के साथ, और ग्रुप में भी साथ साथ बोलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पौधे और उनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे पौधों के बारे में, पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हमारे आसपास आप सभी लोग जहां भी बैठे होंगे, कोई ना कोई चीज ऐसा जरूर ही होगा आपके पास प्रेजेंट होगा, मतलब आपके आसपास वो होगा जो पौधों से बना है। आप शायद अगर कोई मेज टेबल का उपयोग कर रहे होंगे, वो लकड़ी से बना है, वो पौधों से आया है। सबसे पहले तो हमारा जो सबसे आवश्यक, हमारी तीन बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और आवास। तो ये सब कुछ भी हमें पौधों से ही मिलता है। सबसे पहले सांस लेते हैं, वो हवा हमें पौधों से मिलती है। ऑक्सीजन आप सभी जानते होंगे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे उसे शुद्ध करके हमें वापस ऑक्सीजन देते हैं, जो हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। उसी तरह हमें जितने भी हम खाद्य पदार्थ उपयोग करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में सब पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। और कपड़े भी जो उपयोग करते हैं, जो ये नेचुरल फैब्रिक है हमारा, कॉटन हो गया, तात हो गया, डिफरेंट टाइप का कॉटन हो गया, कुछ तो रेशम से भी बनता है, जो कीड़ों से बनता है, लेकिन ये सब हमें पौधों से मिलता है। वो रेशम के कीड़े भी शहतूत के ऊपर ही पाले जाते हैं, जो एक पौधा है, और वो सब हम उसी से हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग ये बात से सहमत होंगे कि पौधा हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अब हम पौधों का जो प्लांट्स का पार्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो स्नेहा मैडम, एक बार आप थोड़ा हमको उस स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यस मैम, एक मिनट। तब तक जब तक हम पिक्चर नहीं शेयर कर पाते, तब तक आप लोग को बता ही रहे हैं। आप में से कोई बताएंगे कि पौधों का प्लांट्स का मेन पार्ट्स जो है वो क्या क्या होता है? जितने साथी हमारे जुड़े हैं, कोई बताएंगे मैम क्या? आप कर सकती। तो अभी आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पौधों के मुख्य भाग क्या, यस मैम। हाँ, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो पौधे जमीन से, जमीन में लगे रहते हैं, जमीन के अंदर उनका जड़ रहता है, जिसे रूट कहते हैं। उसके ऊपर तना होता है, तना में तने में आपको स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, ये सब लगा रहता है। लीफ मतलब पत्तियां हो गई, फ्लावर मतलब उसके अंदर जो फूल होते हैं वो हो गया, और स्टेम जिससे वो सहारा मिलता है उसको। पौधे को जो सहारा मिलता है ना, जिसपे कि उसकी ब्रांचेज होते हैं डिफरेंट, बहुत सारे मतलब ब्रांचेज होते हैं, और उन ब्रांचेज पे, उन शाखाओं पे फूल लगे होते हैं, पत्तियां होती हैं, और आपको ये उस पे फल भी लगते हैं। तो जमीन के नीचे जो भाग रहता है ना, उसको रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट का मुख्यतः काम क्या है, मेन काम का, हिंदी में भी सभी लोग कंफर्टेबल, और इंग्लिश में भी ही सब लोग पढ़ाते होंगे।
तो उस तरह से फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी हो किसी शब्द में तो आप जरूर पूछेंगे। तो रूट जो है, रूट सिस्टम, रूट का मुख्यतः काम है जमीन से खनिज लवण और पानी को अवशोषित कर, मतलब उसको खींच करके पौधे के हर भाग तक पहुंचाना। उसका मेन काम है खींचने का, पानी लेने का। पौधों के लिए जैसे हमको पानी की आवश्यकता है, वैसे ही पौधों को भी पानी की आवश्यकता है। साथ साथ खनिज लवण वो जमीन से लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। वो भोजन जो बनाते हैं वही तो हम भोजन के रूप में हम भी उसके खाते हैं। तो उनका भी काम है, वो अपना भोजन बनाने के लिए खनिज लवण लेते हैं और पानी अपने ग्रोथ के लिए लेते हैं, मतलब पौधों को बड़े होने के लिए, उनके हर काम के लिए। जैसे हम सांस लेते हैं, उनमें भी एक प्रक्रिया होती है जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, श्वसन की प्रक्रिया होती है पौधों में भी। तो उस तरह उन सब कामों के लिए उनको रूट जो है वो जमीन से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मतलब हेल्प करता है और प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। फिर आ गया स्टेम, आ गया। तो स्टेम जो है मतलब तना जो है, जो जमीन से जड़ ने पानी वाटर एंड मिनरल्स लिया, वो तना जो है उसके हर पार्ट तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, फूल फल सब तक पहुंचाता है, लीव्स फ्लावर सारे भाग तक पहुंचाने का काम है जो तना है वो सारे, उसको ट्रांसपोर्ट का काम वो करता है सब तक। और साथ साथ पेड़ को मजबूती देता है, सहारा देता है। तना के सहारे ही पेड़ खड़ा रहता है वो, मतलब जमीन के ऊपर। तो जमीन के नीचे वाले भाग को रूट सिस्टम कहते हैं, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और जमीन के ऊपर जितने पौधे के भाग हैं उन्हें शूट सिस्टम कहते हैं। नीचे के भाग को रूट सिस्टम और ऊपर के भाग को शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये जो हो गया, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे। मुख्यतः इसके लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट है। तो अभी हमने तना के बारे में जाना कि वो सारे ये पौधों के हर एक भाग तक पानी पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आ गया पत्तियां, लीफ जो है, लीफ का क्या काम है? तो लीफ का मेन काम है भोजन बनाना, पौधे के लिए भोजन बनाना। उसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। वो एक फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद आ गया उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन का काम भी करता है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन का काम करता है। दो फूल मिल करके फूल के द्वारा ही पॉलिनेशन और बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये पौधे अपना नया फल बनाते हैं। उसके ये फूल के अलावा भी जैसे तना भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, मतलब तने से भी नए पौधे को बनाया जाता है। और ये सीड से बनाया जाता है, मतलब बीज से बनाया जाता है। जो इसमें आपको ये फ्रूट लगा होगा उसमें सीड है। तो सीड से भी नए पौधे बनते हैं, लेकिन तना से भी बनता है। कोई के पौधे को लीफ से भी, मतलब पत्तियों से भी नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। तो उसके हमने ये फ्लावर जान लिया। उसके बाद है फ्रूट। है फ्रूट में क्या होता है? सीड होता है और फ्रूट हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत सारे पौधों का फ्रूट उपयोग करते हैं। जैसे ये फ्रूट, मतलब फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, हम गेहूं खाते हैं, धान खाते हैं, इन सब कुछ बहुत सारा कुछ खाते हैं, मस्टर्ड सीड्स या नट्स, बहुत तरह का इन सारे सीड्स को हम खाते हैं। ये फ्रूट का फ्रूट है ये सारा कुछ। तो मुख्यतः ये हो गया पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब पौधे का कितना हिस्सा होता है उनका, एक मुख्य मुख्य हिस्सा जो है उसके बारे में हमने जाना। तो अभी तक जितना अभी हम अभी तक किया उसमें सभी लोग अच्छे से समझ गए हैं? तो किन्हीं का कोई प्रश्न? मैम ने अभी तक जो प्लांट के बारे में आप सभी को बताया, वो आप लोगों को समझ में आ गया है? कोई संदेह तो नहीं है? कोई डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब ठीक। आगे हम आप अपने आसपास आप लोग बहुत तरह के पौधे देखते होंगे। कोई पौधा बहुत विशाल होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत नाजुक होता है, कोई झाड़ी नुमा होता है। तरह तरह के पौधे दिखते होंगे। आप अपने जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत तरह के पौधे दिख जाएंगे। तो उन प्लांट्स जी। का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली हर्ब, श्रब और ट्रीज,
अभी जो हमें बेसिक पढ़ना है, छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ना है, तो इतना ही है। तो सबसे पहले हम हर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्ब क्या है? हर्ब बहुत नाजुक पौधा है। आप लोग धनिया खरीद के लाते होंगे बाजार से, या पुदीना लाते होंगे, या उसके अलावा भी आपने अगर अपने खेतों में कुछ उगा के रखा होगा तो उन्हें देखते हो, उनकी पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं, टहनियां भी बहुत नाजुक होती हैं, और उनकी जीवन प्रत्याशा मतलब उनका लाइफ वो ज्यादा दिन तक नहीं रहते। आप खेत में लगा के भी रखे ना तो वो सीजनल होते हैं, मौसम के हिसाब से होते हैं, कुछ दिन में अपने आप ही वो मर जाएंगे। तो उनको कहते हैं हर्ब। इसका एग्जाम्पल हो गया आपको, हर्ब्स का बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि टमाटर हो गया, पुदीना हो गया, फिर भिंडी हो गया, ये सब जो है हर्ब है। तो इसका जो इसका मुख्य का मतलब इसका स्पेसिफिकेशन जो मुख्य है ना, वो है कि ये बहुत ही नाजुक होता है, और ये इसका जो उम्र होता है वो बहुत छोटा होता है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। अभी आपको दिख रहा होगा, अभी स्क्रीन पे आएगा कुछ आपको हर्ब का ये सब एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे कि इनकी पत्तियां बहुत छोटी हैं, इनकी टहनियां बहुत नाजुक होती हैं, और ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ये हर्ब हर्ब हो गया, ये सारे के सारे हर्ब हो गया। इसके बाद हम आप डायग्राम्स में देख रहे होंगे, मिंट दिया हुआ रोजमेरी एक तरह का घास जैसा होता है, कोरिएंडर धनिया पत्ता, फिर बेसिल तुलसी का पत्ता, ये सब कुछ तुलसी पत्ता नहीं, ये अलग है। तुलसी पत्ता तो उसका थोड़ा उडी होता है स्टेम, तो वो श्रब हो जाएगा। तो ये कुछ विदेशी हर्ब है, ये बेसिल जो है, और थाइम, ये सब। तो ये सब हर्ब जो है उसकी पत्तियां छोटी होती हैं, उनका जो सीजनल होता है, उनका कुछ ही दिन तक के लिए वो रहते हैं, एक साल के लिए भी नहीं रहते, एक साल से कम, या कोई कोई एक साल भी रहता है, और वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, और ये बहुत नाजुक होती है। अच्छा, इसमें भी हर्ब जो है वो दो तरह का होता है, एक क्लाइंबर होता है, एक क्रीपर होता है। क्लाइंबर जो किसी भी सहारे के ऊपर ऊपर जा करके चढ़ता है, मतलब सहारे की उसको जरूरत होती है, तो सहारे से वो चढ़ता है ऊपर। आप देख पाएंगे अभी ऊपर, मतलब कुछ सहारे से उसको चढ़ाना पड़ता है। तो ये होता है जो क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर में आपको हो गया मटर का पौधा हो गया, फिर मनी प्लांट घरों में जो लगाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसको कुछ सहारा दे करके ऊपर चढ़ा। क्लाइंबर मतलब क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ने वाला, तो ये क्लाइंबर प्लांट है। ये सब हर्ब की श्रेणी में आता है। इसी तरह एक क्रीपर होता है। क्रीपर मतलब वो जमीन में रेंग करके अपने वो आगे बढ़ता है, मतलब बड़ा होता है क्रीपर। वो भी जमीन में चलते हुए, जमीन सीधे ऐसे होकर के, वो उसको ऊपर जाने का नहीं रहता, वो चढ़ता नहीं है, वो जमीन में बढ़ता है ऐसे, उसका तना। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये दिख रहा है वो ये क्रीपर है। जैसे तारबूज हो गया आपको क्रीपर में, फिर कद्दू हो गया, पंपकिन, ये करेला, बिटर गार्ड हुआ, और क्यूकम्बर हुआ, ये सब कुछ है जो ये सब क्रीपर है, जमीन में रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसका भी लाइफ बहुत दिन का नहीं होता है, ये भी सीजनल है, और ये पौधे का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता, ये भी कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। तो ये सब ये हर्ब का दो टाइप था, क्लाइंबर और क्रीपर। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े वो पहले तो पढ़े पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, क्या क्या होते हैं, मतलब पहले तो हमारे लिए प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और अभी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब वर्गीकरण। हमारे पास आसपास के पौधे हैं, उनको कितने तरह में बांटा गया है। तो अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हर्ब के बारे में पढ़ा, और हर्ब का दो टाइप था, एक था क्लाइंबर, और दूसरा पढ़ा क्रीपर। तो अभी ये सभी लोग इन सब चीजों से समझ रहे हैं ना अच्छा से। अब इसके बाद हम हर्ब के बाद श्रब के बारे में जानेंगे। तो श्रब क्या होता है? अभी देखा आपने ना कि वो हर्ब की सारी पत्तियां नाजुक होती थी, टहनियां नाजुक होती थी, उनका लाइफ स्पैन भी छोटा था, मतलब सीजनल होते हैं वो पौधे, ज्यादा दिन तक नहीं चलते, उनका कुछ दिन का लाइफ होता है, फिर वो अपने आप ही खत्म होते हैं। इससे जो बड़े वाले पौधे होते हैं उनको कहते हैं हम श्रब।
उसका जो ये तना होता है, उडी होता है। उडी होता मतलब इतना नाजुक नहीं होता कि आपने तोड़ा और वो टूट गया। वो उसमें थोड़ा कठोर होता है, तोड़ने से आपको एहसास होगा कि वो जल्दी से नहीं टूट रहा है। और वो सारे पेड़ भी, वो पौधे भी मतलब थोड़े ऊंचे होते हैं, इनसे बड़े होते हैं, और उनका वो कई साल तक उनका लाइफ होता है, उनका जीवन 2 साल 4 साल ऐसे, हर से ज्यादा दिन तक वो जीते हैं। और वो उन जमीन में थोड़ा उनका जड़ गहराई तक होता है। इन सारे पौधों का जड़ ना जमीन में बहुत गहराई तक नहीं होता उनका, इनसे हर्ब से श्रब का जो गहराई तक जड़ जाता है जमीन में, और वो थोड़ा मजबूती से ये जड़ जमीन में लगे होते हैं। तो इनसे मजबूत होते हैं, ज्यादा साल तक इनसे जीते हैं, उनका लाइफ स्पैन होता है। और वो उनका जो स्टेम है वो उडी होता है। तो श्रब का एग्जाम्पल हो गया, आपके आसपास में देखिएगा उड़हुल का फूल बहुत लोगों ने घर में लगा रखा होगा, ये आसपास होता है। या फिर आपको उड़हुल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, बोगनवेलिया हो गया, या कोई भी ऐसा पौधा जो आपको थोड़ा ऊंचा दिख रहा हो, जो लकड़ी नुमा, ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होगा लेकिन हर से ऊंचा होगा, झाड़ी नुमा होगा, ये बुशी होता है, देखने में बुशी झाड़ी नुमा होता है। तो ये सब हो गया आपको श्रब। श्रब का भी हम ऐसा डायग्राम दिखाते हैं अभी आप लोग को। ये देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, ये पौधे ऊंचे ऊंचे हैं, झाड़ी नुमा है, घने हैं, और हर्ब से ऊंचाई में बड़े हैं, हर्ब से काफी ऊंचाई में बड़े होते हैं। पेड़ के जितने नहीं होते। पेड़ मतलब ट्री जो है ना वो काफी ऊंचा होता है, बहुत घना होता है, और उसका जड़ जो है जमीन में बहुत नीचे तक गहराई तक गया रहता है, और सालों साल उसका लाइफ होता है, काफी लंबा उसका लाइफ होता है, छायादार होता है, ऊपर में अपना सॉरी कैनोपी बनाता है। कैनोपी मतलब वो काफी घना दूर दूर तक फैला हुआ ऐसा बनाता है। तो हर वर्ड श्रम में डिफरेंस पता चला, क्या अंतर है दोनों हर वर्ड श्रम में? मैम ने आप लोग को हर्ब और शब ये सब पौधों के प्लांट के टाइप्स हैं, मतलब कैसे कैसे होते हैं पौधे, कुछ छोटे होते हैं कुछ झाड़ी नुमा, तो मैम ने उसको अच्छा। बताया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, क्लियर है? ये देखिए यस आपकी मैम, स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा क्लियर होगा। है। इसमें छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे बहुत ही अंतर होते हैं, डिफरेंस होता है। किसी का स्टेम स्टेम मतलब उसकी जो वो है, स्टेम जो टहनियाँ वो उसकी। हाँ हाँ टहनियाँ वो थोड़ी पतली होती हैं, नाजुक होती हैं किसी की के। तो ये अंतर समझना शुरू में बहुत ही जरूरी है। तो जी जी बिल्कुल अगर मैम। इसमें कहीं आप कुछ परेशानी होती है, जैसे क्लाइंबर बताया मैम ने, क्रीपर बताया, तो वो बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्लाइंबर क्या। तो उनको अच्छे समझाना है, जैसे क्लाइंब मतलब क्लाइंब करते हैं तो क्लाइंबर हुआ उस तरह से। और आप लोग के अगर आसपास जो भी पौधे होते हैं, आप लोग एक दिन ऐसे घुमाते फिराते ऐसे दिखाएंगे ना, तो वो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। जब बच्चे देखते हैं अपने सामने, उनसे उनसे बोलिए कि कुछ पौधे जो भी दिख रहे हैं उसको अलग करो, कि कौन सा हर्ब है कौन सा शर्ब है, क्लाइंबर। तो तब प्रैक्टिकल करने बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। यस मैम। हाँ, विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए बच्चों को ना प्रकृति से जोड़िए। मतलब उनके आसपास ही तो सब कुछ है, ये जो हम प्लांट पढ़ रहे हैं, तो आप आसपास के जगह पे उन्हें कहीं ले जाएं घुमाने, आपके स्कूल या जो ज्ञानशाला है वहां भी होगा। फिर आप बच्चों को सारे पौधे जो होंगे आसपास उसके में दिखा करके पूछिए कि अच्छा बोलो ये क्या है, हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है, क्या है, क्लाइंबर है, क्रीपर है। तो बच्चे फिर ना अच्छे से वर्गीकरण कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। वो बताएंगे, अगर उनसे गलती होती है तो आप उन्हें समझाएं, फिर उन्हें ऐसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में बैठ जाएगा, देख के समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा पौधा किस प्रकार का है। आपके स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा अभी ना कि हर्ब और श्रब में क्या डिफरेंस है, जो अभी मैंने बताया वही है। तो आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, या फिर हम इन्हें एक्सप्लेन कर दें तो बोलिए। मतलब हर्ब जो है वो स्मॉलर होता है साइज में, श्रब हाँ, ये। मुझे लगता है मैम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मतलब कर ही दीजिए इसको। अच्छा ठीक है। आ,
अभी हर्ब जो है वो काफी छोटा होता है, जो अभी पहले मैंने बताया। श्रब उससे ऊंचा होता है, ऊंचाई में उससे ऊंचा होता है, उसका स्टेम होता है। ये इसमें ब्रांचेज भी बहुत कम होते हैं। हर्ब में ना छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, बहुत घना नहीं होता है। जैसे पहले बताया, उसका लाइफ स्पैन में वो ज्यादा दिन तक पौधा नहीं चलता है। तो उसका जो ब्रांचिंग होता है, मतलब उसमें शाखाएं बहुत कम होती हैं। और जो श्रब होता है उसमें ज्यादा शाखाएं होती हैं। वो घना होता है, अपीयरेंस में बुशी होता है, इसलिए उसमें शाखाएं, स्टेम्स जो है, टहनियां बहुत ज्यादा होती हैं। और ये एनुअल, बायनियल या पेरेनियल होता है। मतलब हर्ब जो है एनुअल मतलब 1 साल जीने वाला, बायनियल 2 साल या उससे ज्यादा साल भी जीने वाला होता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का हर्ब है। तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। कोई कोई ही होता है जो 1 साल से ज्यादा तक चलता है, पौधा 2 साल 3 साल चलता है। लेकिन श्रब जो होता है ना, ज्यादातर वो ज्यादा पेरेनियल लिखा है, मतलब वो ज्यादा साल उसका लाइफ होता है। 2 साल से ज्यादा साल उसका लाइफ होता है, कई वर्षों तक वो पौधा चलता है। और जो हर्ब है उसका जो तना होता है उसका काफी ही मुलायम और नाजुक होता है। और इसका जो श्रब का जो तना है वो ऊडी हार्ड होता है। ऊडी मैंने पहले ही बताया कि अगर आप तना को तोड़ेंगे ना तो आपको तोड़ने में थोड़ा मेहनत लगेगा, मतलब थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। अंदर से वो कड़ा होगा, सख्त होगा। वो लकड़ी जैसा बन चुका, वो लकड़ी जैसा होता है। और हर्ब का तो एकदम ही नाजुक होता है, पूरा सॉफ्ट होता है। आप तोड़ेंगे फटाक टूट जाएगा, कोई आपको ताकत नहीं लगाने का हो जाएगा। और ये सब के एग्जांपल्स दिया हुआ है। फिर जैसे एग्जांपल्स हो गया हर्ब का, कोरिएंडर मतलब धनिया, पार्सले एक तरह का वो भी हर्ब होता है, और बेसिल और थाइम, ये सब अपनी भाषा में मेथी हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ये सब हर्ब है। आप इनको लाते होंगे, देखते हैं ना, साग है कितना आराम से काट लेते हैं, पालक आराम से काट लेते हैं, ये सब हर्ब है। और श्रब जो हो गया बहुत तरह का हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऑरेंज हो गया, रोज मतलब नारंगी का पेड़, उड़हुल का पेड़, गुलाब का पेड़, इन सब, जासमीन का पेड़, ये सब जो कुछ भी है वो सारा कुछ श्रब है। तो ये सब हर्ब और श्रब में दोनों में अंतर हो गया। अब इसके बाद हम ट्री के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने इतना कुछ जाना, अब हम जानेंगे ट्री के बारे में। तो ट्री पहले ही बताए, वो काफी ऊंचाई में बहुत बड़ा होता है। उसका जो कैनोपी होता है, मतलब ऊपर का, काफी ही, दिख रहे हैं ये सारे पेड़ है, इसे आम भाषा में पेड़ कहते हैं। और ऐसे ये विज्ञान की भाषा में इसे ट्री कहते हैं। तो ये सारे ट्री कितने ऊंचे ऊंचे हैं। इसमें थोड़े कम ही ऊंचे, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा ना, नीम का पेड़, ये सब कितना घना रहता है, कितने सालों का रहता है, बहुत पुराना। इनका लाइफ बहुत ही ज्यादा साल हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, कितने साल भी हो सकता है, ये बहुत जल्दी नहीं जाते। अगर कोई एडवर्स कुछ ऐसा हो गया कि सूख गया पेड़, नहीं तो ये इनका लाइफ बहुत लंबा होता है। और ये काफी ऊंचे होते हैं, बहुत छायादार होते हैं। और इन पेड़ों पे बहुत सारे चिड़िया और बहुत सारे कीट पतंग अपना घर बनाते हैं। फल तो देते ही देते हैं, लेकिन ये काफी, और इनकी जड़ें जो है जमीन में बहुत गहराई तक रहती है, इसलिए कितना भी मौसम सूखा हो तो छोटे पेड़ तो उनका जड़ बहुत नीचे तक नहीं गया है, तो उतनी गहराई से वो पानी नहीं ले पाते हैं और वो सूख जाते हैं। लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहराई तक रहती है जमीन में, तो वहां से वो पानी खींच लेते हैं, और इसीलिए ये सालों साल तक जीते हैं। और इनका जो तना है, जिसको कि ट्रंक कहते हैं, वो बहुत मोटा होते जाता है। धीरे 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 जितने साल के पेड़ हो जाएंगे ना, उस पे रिंग बनता जाता है, रिंग बनता जाता है, और काफी मोटा हो जाता है। तो हम अपने फर्नीचर के लिए या बहुत से घर में इस्तेमाल के लिए जो लकड़ियों का उपयोग करते हैं, तो ये सब हमको ज्यादातर ये जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, इसी से हमें मिलता है। क्योंकि ये इनका जो तना है वो बहुत मजबूत हो जाता है ना, बहुत सालों से रहते रहते, तो ये मोटे हो जाते हैं। और इस तरह से हमें काफी इसी से हमें लकड़ियां मिलती हैं। तो ये हो गया पौधों का क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों का वर्गीकरण अभी तक हमने पढ़ा, इतने तरह से हम वर्गीकरण करते हैं पौधों का। तो आज हमें इतना ही पढ़ना था। फिर टाइम कितना और है हमारे पास? आज की क्लास में कितना टाइम बचा हुआ है मैम अभी? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, 30 सेकेंड।
तो हम अच्छा। ये चाहेंगे अगर किसी के कोई सवाल है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, और या फिर कुछ और भी पूछना है किसी को तो पूछ सकता है, या कुछ अपने अनुभव को कुछ भी शेयर करना है तो कर ले। और आज का हमारा जो विषय था उसमें इतना ही बताना था, तो हमें लगता है समय भी बीत जाएगा, तो 5 मिनट बहुत है। किसी के अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। हाँ, किन्हीं का कोई प्रश्न आपके तरफ से? आप लोग बच्चों को आप ये चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं या मतलब पढ़ाया है या पढ़ाएंगे? किन्हीं ने पढ़ाया है क्या, जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं हमसे आज? नहीं मैम, अब तक नहीं पढ़ाए। हाँ, तो उम्मीद है कि अब जब आप पढ़ाएंगे तो आप उन्हें इसी तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब बच्चों को आप फील्ड में लेकर जाइए अपनी जी मैम। ज्ञानशाला से बाहर, और उन्हें दिखाइए कि किस तरह के पौधे हैं। तो पहले आप उन्हें ऐसे एक ये बता दीजिए चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ाया कि किस पौधे को कैसे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं या क्या पार्ट्स है। आप उन्हें एक प्लांट दिखा करके पहले उनका पार्ट्स पूछिए कि बताओ क्या। बच्चे जानते हैं, ये बेसिकली वो जानते हैं कि क्या फूल है, क्या पत्ता है, क्या तना है। हाँ शायद हाँ। नाम में कभी कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन क्लासिफिकेशन उन्हें अच्छे से बताइए। और फिर ले जाकर के पौधों को दिखा करके पूछिए कि हाँ ये बताओ, ये पेड़ है, ये क्या हर्ब है, श्रब है, क्लाइंबर है, क्रीपर है। क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना, ऐसे क्लाइंब मतलब चढ़ा। तो बस क्लाइंबर, चलिए। कोई भी पौधा अगर किसी सहारे से ऊपर चढ़ रहा है तो वो क्लाइंबर हो गया। क्रीपर मतलब वो रेंग रहा है, क्रीप कर रहा है, तो वो नीचे सरक सरक के बढ़ रहा है, नहीं जमीन में मैम। ही बढ़ रहा है, तो क्रीपर हो गया। तो उन्हें सरल भाषा में सिखाएंगे तो बच्चे, बस उन्हें किताब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपने बताया हुआ और वो जाएंगे अपना बाहर में उन्हें दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे और उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग शायद इस तरह से प्रयोग करके पढ़ाएंगे। हाँ मैम, बिल्कुल। हाँ। और बच्चों को मतलब उनको सिर्फ किताब पढ़ा करके तो अच्छे से नहीं हो पाता ना, उनकी समझ में, उन्हें शायद मन हम्म, नहीं लगे या कुछ। लेकिन इस तरह से आप पढ़ाएंगे तो उन्हें मन लगेगा और उन्हें सीखने की जिज्ञासा होगी और ज्यादा। जी मैम। हमारे साथ गीता जी भी जुड़ी हैं, गीता जी, शकुंतला जी, काजल जी, कोई मैम सवाल? जी, जी बोल रहे थे मैम, हर में जो इसमें खाद्य पदार्थ के भी पौधे अधिकतर आते हैं ना। हाँ हाँ, पौधे। हाँ। हमने सबसे पहले यही बताया कि जो पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप जो सबसे पहले सांस ले रहे हैं वो हमें पौधों के द्वारा ही मिल रहा है, ऑक्सीजन बनाते हैं पौधे। हम जो अपने सांस से हवा निकालते हैं वो दूषित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा होता है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे लिए शुद्ध हवा उसमें ऑक्सीजन बना के भेजते हैं, जिसको कि हम सांस में लेते हैं। फिर जितने भोजन हमारे हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन जो है वो सब छोड़ करके, और जो नॉन वेजिटेरियन, हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी यूज करते हैं, तो वो एनिमल्स भी तो पौधों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना, बहुत सारे। मतलब प्लांट्स से ही बहुत सारे खाते हैं प्लांट्स को और फिर हमें देते हैं। तो हमारे खाद्य पदार्थ मोस्टली ज्यादातर हम पौधों से ही तो प्राप्त करते हैं। आज जो आपने सुबह नाश्ता किया होगा, दिन में आप खाना खाएंगे, वो सब तो हमें पौधे से ही प्राप्त हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ। और कपड़े भी हमारे बहुत सारे पहनने के, जो मशीन में सिंथेटिक कपड़े बन रहे हैं उसका नहीं, वो तो बहुत सारे फाइबर से बनते हैं। लेकिन जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, सिल्क के पहनते हैं, सिल्क की कीड़ों को भी बताया मैंने शुरू में ही कि वो पेड़ पे, उन्हें शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है और फिर उससे निकलता है ऊन, तो भेड़ से होता है। लेकिन सूती वस्त्र जितने भी हमारे कॉटन के कपड़े हैं, वो सब कपड़े भी हमारे पौधे, कॉटन का प्लांट है उससे निकलता है, जूट से भी कपड़े बनते हैं। तो ये सब भी हमें पौधों से ही प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन का बहुत सारा कुछ, मतलब मैक्सिमम चीज पौधों से ही आता है। जी जी, हमारे यहाँ मेला था मैम। मैंने जी देखा कि ये थी धागा बनाते थे वो, शहतूत के पत्ते जो कीड़ा पाले जाते थे रेशम के, उसमें रेशम के कीड़ा भी थे और कोकून, उसके हाँ हाँ द्वारा धागा बनाया जा रहा था मैम। हाँ तो हाँ, कोकून से ही सिल्क बनाते हैं, मतलब रेशम बनाते हैं। जी
हाँ, और वो स- कोकून मतलब शहतूत के पेड़ पे वो कीड़े पलते हैं, और उसको फिर उसको प्रोसेस करके और सिल्क के कपड़े बनाते हैं, रेशमी वस्त्र। हाँ। हमारे हाँ पास मैम। मिनट से भी कम का समय रह गया है। तो हाँ हाँ। अगर अ, हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर किसी का भी कोई भी सवाल अगर आता है, तो मैम भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हैं या आप मुझे भी भेज सकते हैं। और नहीं तो अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। तो